हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड किसको बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है स्पेस अराउंड ए बॉडी, स्पेस अराउंड ए बॉडी इन विच, अराउंड एन ऑब्जेक्ट भी कह सकता था, अनदर ऑन ऑब्जेक्ट, another object experiences, another object experiences force of gravitation या gravitational force, force of gravitation, ठीक है ना, is called gravitational field, is called gravitational field, ठीक है ना। फील्ड बेटा वेक्टर भी हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर का फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी कहलाए। क्यों? टेम्परेचर फील्ड इज ए स्केलर फील्ड। क्यों? टेम्परेचर की डायरेक्शन नहीं होती। बट ग्रेविटेशनल फील्ड में जो क्वांटिटी इसको फील्ड बना रही है, जो उसके हर स्पेस के हर पॉइंट पे डिफाइन है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोले कोई स्केलर है या वेक्टर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से होगा। क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हर पॉइंट पर जो क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। उसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हर पॉइंट पर, जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया हो, ठीक है ना। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर डिफाइन करी थी हम। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कैसे डिफाइन करी? मान लो आप कह रहे हो ग्रेविटेशनल फील्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आपने इसके पॉइंट पर यहाँ पर पॉइंट मास रख दिया एक, ठीक है ना। पॉइंट मास ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं? पॉइंट मास ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड रख देंगे, ठीक है। तो मान लो एम नॉट रख दिया, इसको टेस्ट मास भी बोलते हैं। एम नॉट क्या है? टेस्ट मास। तो इस टेस्ट मास का फंडा क्या होता है कि ये बहुत स्मॉल होता है, जिससे ओरिजिनल फील्ड को डिस्टॉर्ट ना कर पाए। आप इस फील्ड को टेस्ट करने वाले आ रहे हैं, इतना ज़्यादा मास ले लिया आपने कि इसने ओरिजिनल फील्ड को ही डिस्टॉर्ट कर दिया, तो फिर आप टेस्ट क्या करने आ रहे हैं जब आपने फील्ड ही डिस्टॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये टेस्ट मास होता है पॉइंट मास ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, पॉइंट मास ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज मैं आपको 12th में बताऊंगा कि एक्चुअल में पॉइंट चार्ज क्या है, ठीक है ना। पॉइंट मास अभी यहाँ पर क्या है? पॉइंट मास है, पॉइंट मास है, बट स्मॉल मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई नहीं हो जाता, इसलिए मैंने पॉइंट मास ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड आपको लिखा है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट मास है, इसका मास बहुत कम है, तो इस पर मान लीजिए फोर्स लग रहा है, एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है इस पर यहाँ पर इस पॉइंट पर रखने पर एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या कहलाएगी? ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, यूनिट टेस्ट मास, ठीक है ना, यूनिट टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है आपको? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड, और उस पॉइंट मास पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो डायरेक्शन होगी फील्ड इंटेंसिटी। तो ई वेक्टर इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, ई वेक्टर इज, ई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। ई वेक्टर इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, ठीक है, ई वेक्टर इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यूनिट टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। ई वेक्टर इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर मान लो एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, तो आप एफ वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? तो ऐसे लग देते हैं कि लिमिट एम नॉट बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। इसको कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, तो आप घबराइए मत, ये क्या आ गया है, जस्ट वही बता रहा है जो आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा ना हो कि ओरिजिनल फील्ड डिस्टॉर्ट हो जाए, ठीक है।
तो आपका ये फील्ड इंटेंसिटी है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, यूनिट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखें। डायरेक्शन क्या होगी, उस यूनिट मास पर जिधर फोर्स लग रहा है, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। तो कोई पूछ ले किसी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे देखते हैं, तो उस पॉइंट पर टेस्ट मास या पॉइंट मास रख के उस पर फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना। along f vector along f vector experienced by along x vector experienced by point mass m naught, f vector experienced by point mass m naught, जिधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा that will be the direction of field intensity। ठीक है, तो अब सबसे बेसिक फील्ड हमको जो पता है, एक पॉइंट मास के चारों ओर एक फील्ड बना हुआ है, जिसमें कोई दूसरा मास आएगा तो वो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। तो उसके लिए मैं फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं।